हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। जैसा कि आपके सामने हमारी सीरीज चल रही हैं, जो आपके एपिसोड्स हैं हमारे, और उसके साथ साथ हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन में बीच में 2 से 4 दिन में आपको पोस्ट मार्केट नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। सो अब दोबारा से हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा शादियों का सीज़न था, इस चक्कर में मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं दे पाया किसी कारण से। अब कंटिन्यू ये सारी चीज़ें दोबारा से कर दी गई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 नवंबर 2024 की मंडे का मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर कैसे कैसे हमें मोमेंटम मिले, सेफ रिस्की मॉडरेट, और बाज़ार के क्या क्या सिनेरियो हमने देखे। तो चलिए बात करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये मेरा ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है प्लस चार्ट के साथ, जो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन के अंदर एक नया फीचर ऐड हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त फीचर है, जिसके अंदर हमारी जो 4 मैजिकल लाइन है सुबह 9:15 पर ही 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 तक रहती है, फ्लॉट हो जाती है सुबह सुबह। और बाजार में हमें 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने की भी ज़रूरत अब नहीं रहती है। ये परफेक्ट, मतलब जिसे कहेंगे एक मैजिकल ही बोल सकते हैं, कि ऑप्शन चेन के साथ चार्ट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर आज मार्केट ले लेते हैं और चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। हिस्टोरिकल डेटा के अंदर 28 नवंबर 2024 की एक्सपायरी है, जिसमें 25 तारीख का मार्केट है। दिन है आपका मंडे, 9:15। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे 9:15 पर बाजार के अंदर क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि आपके सामने मेरा ये चार्ट भी दिखाई दे रहा है सुबह का। हम इसको ये लीजिए, ये सुबह सुबह आपके सामने मेरा ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सुबह कितना है, यहाँ टाइम देख सकते हैं। और यहाँ पेन टूल का यूज़ करके हम आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं, सुबह 9:15 20 सेकेंड। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक्सपायरी आप यहाँ देख सकते हैं, 28 नवंबर की एक्सपायरी है। और मार्केट के अंदर जो हमारे सामने सुबह 9:15 20 सेकेंड पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कुछ सेकंड पीछे लेके आने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पर और भी हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो देख सकते हैं, ये लीजिए सुबह की मार्केट। सुबह सुबह बाजार देखिए कहाँ पर खुला हुआ है, 24,282 पर बाजार खुला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं सुबह सुबह बाजार कहाँ पर खुला है। तो बाजार की गैप अप ओपनिंग रही है 300 से 350 पॉइंट की लमसम गैप अप ओपनिंग रही थी, जिसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट अभी सुबह 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 की पहली टिक पर जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट आप देख सकते हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी बी है? जी हाँ, इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी बी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 24,000 से बाजार ऊपर है, 24,000 से बाजार ऊपर है। बट क्या बाजार यहाँ पर 24,000 के पास आया है? जी नहीं। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए क्या है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस ही हमें दिखाई दे रहा है डब्ल्यू टी टी। बट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर थोड़ा और पीछे हल्के से जाने के लिए, बट यहाँ पर ये क्या है, पीछे नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसी से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। 9:15 अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं, रजिस्टेंस जो आपको कह रहा है डब्ल्यू टी टी, बट परसेंटेज क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है। बट अगर हम बात करें सुबह सुबह जब हमने बाजार को देखा, तो ये सुबह सुबह रजिस्टेंस क्या हुआ था, टॉप से बॉटम डब्ल्यू टी बी, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, और रजिस्टेंस टॉप से बॉटम जाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम देखा है 9:16 से हमें डेटा दिखाया गया है, तो जिसके कारण हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी ओआई चेंज में अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर ओआई चेंज जनरेट अभी भी सुबह सुबह नहीं हुई है। टाइम हो रहा है 9:16। और 9:16 में अगर आप बाजार को देखते हैं तो बाजार आपका है 24,284। मतलब कुल मिलाकर सुबह सुबह 9:16 बयालीस सेकंड पर मार्केट में रेजिस्टेंस, डब्ल्यूटीबी, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब मार्केट हमारा एक बेयरिश माहौल हमें दिखाई दे रहा है। और बाजार खुला है 300 पॉइंट गैप अप लमसम। ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा स्पीड कर लेते हैं जिसे हम। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये परसेंटेज क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है। क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है। 9:17 24,275 का मार्केट। और अगर आप एक यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, बट ये डब्ल्यूटीटी कहाँ कर सकता है। हमारे पास एक वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है 200 पर, और एक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 300 पर 70%। मतलब ये दो ऐसी वैल्यूज है जो बाजार में क्या करेंगी, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी करने की कोशिश करेंगी। जैसा कि हम आपसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि बाजार के अंदर हम सुबह सुबह 9:25 और 9:20 पर फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर हमें फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी भी है तो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 9:20 हो चुकी है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। सुबह सुबह अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको सुबह सुबह क्या दिखाई देता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। मीन्स बाजार में क्या है, कौन सा सिनेरियो हो गया अभी आप देखेंगे, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी, ये देखिए रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, मतलब 9 नंबर सिनेरियो हमारे सामने है। कंसोलिडेट मार्केट हमें यहाँ पर सुबह सुबह दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, कंसोलिडेशन मार्केट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नो ट्रेड जोन, कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करते और वेट करेंगे अपने एक तरफा मार्केट को होने का। एक तरफा मतलब बाजार के अंदर जिस भी साइड में बाजार एक साइड को क्या है स्ट्रॉन्ग कर ले, तो ये बाजार क्या करेगा, अब उसके अपोजिट साइड में चलने लगेगा। जैसे अगर रेजिस्टेंट डब्ल्यू टी बी है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और सपोर्ट की परसेंटेज घट जाती है और ये वापस स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो बाजार क्या हो जाएगा, स्लाइड ब्लड बात हो जाएगा। अगर सपोर्ट हमारी अपनी परसेंटेज इंक्रीज करता हुआ शिफ्ट कर ले बॉटम से टॉप पर, और रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज वापस ले ले 24,500 पर और स्ट्रांग हो जाए, तो ये हो जाएगा स्लाइड बुल रन। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, इन दोनों परसेंटेज पर ध्यान देना है। दोनों परसेंटेज हमारी कौन कौन सी हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दो ही वैल्यू है आपको क्या करेंगी, यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रही है येलो कलर में, जो सेकंड हाईएस्ट है डब्ल्यू टी बी और डब्ल्यू टी टी की। ऐसे केस में बाजार में हमारे पास क्या रहता है, कंसोलिडेशन मार्केट है और हमें यहाँ पर वेट करना है, एक तरफा मार्केट का वेट करते हैं होने का। अब यहाँ पर बाजार अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास खड़ा है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए रजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी है 24,500 से 24,300 पर, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी है 24,000 से 24,300 पर। बाजार कंसोलिडेशन, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं रजिस्टेंस भी कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है और सपोर्ट भी कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। अब ये दोनों में क्या है, ये सुबह सुबह डब्ल्यू टी बी हमारा था और स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू टी बी था और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। बट यहाँ पर परसेंटेज अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस की अपोज में, रेजिस्टेंस के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट साइड में क्या है 75 हुआ, फिर इंक्रीज होता हुआ 84% पहुंच गया। मतलब सपोर्ट साइड में क्या है, फास्ट इंक्रीज हो रही है परसेंटेज डब्ल्यू टी टी की, और रेजिस्टेंस साइड में डब्ल्यू टी बी की परसेंटेज क्या हो रही है, उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही है। मतलब कुल मिलाकर बाजार अभी हमारा कंसोलिडेशन में है। ऐसे केस में हमारे पास चार वैल्यूज है। सबसे पहली चार वैल्यूज तो हम बात करेंगे सपोर्ट की। सपोर्ट क्या है हमारा यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखते हैं 23,964, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, एकदम सेफ वैल्यू है आपके लिए कॉल बाय करने का। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू है 24,507। एक ये दो वैल्यू आपके लिए ये होगी क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों डब्ल्यू टी बी और डब्ल्यू टी टी है। अब बात करते हैं यहाँ पर और दो वैल्यूज की, तो दो और वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगी, 24,560
और 24,500, वो सॉरी 23,909 की वैल्यू है ये। 950 का डाइवर्जन पुट साइड में और 550 का डाइवर्जन कॉल साइड में, ये चार वैल्यू हमारे पास हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस +1 और -1 की अभी के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट पर तो आपको वही वैल्यू दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह EOS -1 और EOS, और ऊपर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, अभी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ट्रेड के लिए है। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आपको रिस्की ट्रेडर्स के लिए 507 और सेफ ट्रेडर के लिए 560, 507, 24,000, 24,507 ये आपका हो गया। और 24,560 आपका सेफ हो गया पुट के लिए। और नीचे अगर आप देखते हैं तो 23,964 आपका हो गया रिस्की, और 23,909 आपका क्या हो गया सेफ कॉल के लिए। ये चार वैल्यू सुबह सुबह हमें मिल जाती है। ऐसे केस में हमें बाजार का क्या है, इन चारों वैल्यूज में से जो भी हमें मिलता है उस पर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए हमें क्या करना है, एक तरफा चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग हो जाए, जिससे हमें क्या है बाजार के अंदर एक ट्रेंड पता लग जाए बाजार किस साइड में चलने वाला है। तो अभी के लिए कंसोलिडेशन मार्केट है। अगर ऐसे मार्केट को समझना है तो हमें गेम ऑफ परसेंटेज को समझना होगा। अगर आप गेम ऑफ परसेंटेज को अच्छे से समझते हैं तो आप इस बाजार में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह बाजार खड़ा हुआ है कहाँ पर, हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,300 के सपोर्ट के डाइवर्जन पर जो वैल्यू है 24,360, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स का बाजार भी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आना चाहता है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आना चाहता है, ये मल्टीपल ट्रेड्स होती है। ऐसे केस में बाजार कहाँ चल सकता है, सिर्फ चार वैल्यू इसके पास रहती है, जिसमें हमारे पास एक है 24,300 कॉल साइड का और 24,350 कॉल साइड का, मतलब 24,310, 24,360 दो वैल्यू ये हो गई आपके लिए, मतलब ये हाईली रिस्की होती हैं। ऐसे ही हमारे पास 360, 24,260 और 24,209 ये दो वैल्यूज पुट साइड में है कॉल बाय करने के लिए, मतलब ये हाईली रिस्की हैं चारों वैल्यूज। अगर आपको एक्सट्रीम चलना है तो एक्सट्रीम में आपके लिए यही दो वैल्यू हैं जो आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये फोर मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में ये दो वैल्यू और यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में ये वैल्यू दो हो गई, बस यही हमारे पास दो वैल्यूज है। इस बीच में अगर सर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा फिर 310। जो हमारी लाइन यहाँ दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस की, आप देख सकते हैं ये वाली, ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, इस जगह पर, ये हमारी क्या है इस जगह पर शिफ्ट हो जाएंगी 310 के पास। और 360 ये चार वैल्यू हमारे पास ये बन जाएंगी। अगर ये सपोर्ट हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 24,209, 24,260। तो ये 24,209 और 24,260 की ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दो यहाँ हो जाएंगी, मतलब ये ऊपर की जो वैल्यूज हैं फिर हमारे पास क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। बाजार के अंदर चार वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं जो कि आपको चार्ट पर ये दिखाई दे रही हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे बाजार के अंदर किस दिशा में हमें ट्रेड मिली और कहाँ से ट्रेड मिली, सेफ ट्रेड या मॉडरेट ट्रेड। अब ऐसे केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम अगर किसी भी प्लेस पे मिलता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, वो हमारे लिए क्या रह सकता है, एक सेफ ट्रेड। रेजिस्टेंस साइड से पुट का और सपोर्ट साइड से कॉल का हमारे लिए यहाँ पर रह सकता है। बट अभी के लिए बाजार कंसोलिडेशन मार्केट है, तो ऐसे केस में नो ट्रेड जोन है। बाजार देखिए अपने सपोर्ट साइड से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है। बट ये सपोर्ट साइड क्या हमारे लिए रिस्की है या सेफ है, तो ये हमारे लिए हाईली 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 रिस्की है। ऐसे केस में सपोर्ट ने अगर अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया तो ये बाजार 24,000 के डाइवर्जन +-1 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो वैल्यू है 23,917, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की है ये बाजार इस तरह से, क्योंकि एक तरफा बाजार चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे सपोर्ट साइड में रेजिस्टेंस साइड में दोनों में देखेंगे तो रेजिस्टेंस पहले शिफ्ट हो गया है बॉटम पर 310 की वैल्यू। अब आप देखिए 310 हमारा क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया और +1 उसकी वैल्यू जो कि हमारे लिए 350 है, मतलब अब ये दो वैल्यू हमारे पास रह गई हैं, ये हमारे लिए जो कि पुट का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हैं। बट यहाँ पर हम क्या दिखाई दे रहा है हमें, सपोर्ट अभी भी बुलिश प्रेशर दे रहा है, रेजिस्टेंस अब बेरिश प्रेशर दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर सुबह सुबह हमें अभी भी क्या दिखाई दे रहा है, 9:28 पर बाजार के अंदर एक बेरिश माहौल सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से और बुलिश माहौल सपोर्ट साइड से। अब बुलिश अगर सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, वो सपोर्ट अगर शिफ्ट हो जाता है 24,000 से 23,300, 24,300 पर, तो ये बाजार में जो लाइन आप देख पा रहे हो
सपोर्ट साइड में दो लाइन ये आपकी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, इस जगह पर। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करते हैं तो मैंने ये लाइनें यहाँ पर आपके सामने यहाँ दिखा दी है। इन्हीं जगहों पर ये लाइनें आने की कोशिश करेंगी। अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है तो वेट करेंगे। अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड लेने की जगह नहीं है। अगर आप गेम ऑफ परसेंटेज को समझते हैं तो बाजार क्या है, यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन केस में हमें दिखाई दे रहा है, कोई सिंगल एरिया अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में बस यही है बाजार के अंदर, EOR -1 +1 और EOR और EOS। किस केस में EOS माना जाएगा यहाँ पर, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस जगह पर 23,000 24,300 पर, अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो। अदरवाइज तो बाजार के पास सपोर्ट साइड में चलने के लिए बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट साइड से अगर ट्रेड करना भी है तो बाजार में क्या वैल्यू है, 23,967 और 23,915 की, ये दो वैल्यू है अगर आपको इस साइड से ट्रेड करना है। बट रेजिस्टेंस साइड में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास 315 और 367 की दो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। मतलब सपोर्ट साइड में क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि बाजार के अंदर ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। बट ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये OI यहाँ पर क्या है, बेरिश हो रही है, नीचे की साइड में आना चाहती है। और यहाँ पर 300 से वो क्या है, OI कहाँ बैठी है, 24,000 पर, 24,300 पर नहीं दिखाई दे रही है किसी भी जगह पर। मतलब WTT नहीं था। मतलब कुल मिलाकर बाजार में OI ऑलरेडी हमारी नीचे बैठी है सपोर्ट साइड में, और रेजिस्टेंस साइड में नीचे आने की कोशिश कर रही है, सॉरी। तो और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास टाइम हो रहा है 9:34 और 287 का मार्केट। और आप देखेंगे जो वैल्यूज की हम बात कर रहे थे वहां पर चारों लाइनें जो हमारी प्लॉट हुई थी, वो चारों लाइनें क्या हो गई, अब पास आ गई हैं, जो हमारी बहुत दूर दूर थी। अब हमारे पास चार वैल्यू है। अगर आप यहाँ देखते हैं, रजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ऐसे केस में दोनों रजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो -1 ये आपके लिए चार वैल्यू, मतलब सपोर्ट साइड में 261 और 209 ये दो वैल्यू है, और रजिस्टेंस साइड में 315 और 362 ये दो वैल्यू है। ये चार वैल्यू में से अगर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों आमने सामने की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सुबह सुबह अगर लग चुकी है हमारी, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लग चुके हैं। टाइम अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो टाइम भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, 9:37। और बाजार में अगर आप यहाँ टाइम देखते हैं तो यहाँ पर 9:37 पे आपकी दिखाई, ये देखिए 9:37। अगर आप यहाँ टाइम देखते हैं तो 9:37 सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लग चुके हैं। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज रह गई है, अब अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप क्या वेट करेंगे यहाँ पर, EOR+1 और EOS-1, ये दो वैल्यू आपके लिए ट्रेडेबल है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर कंसोलिडेशन मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज को समझते हैं तो बाजार के अंदर आपके लिए क्या रह सकता है, मल्टीपल ट्रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मल्टीपल ट्रेड मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब जब जाएगा, बस बाजार में क्या रहेगा, -1 जा सकता है उससे नीचे, और या फिर +1 जा सकता है। इतना ही बाजार के अंदर रिस्क रहेगा। लेकिन लेकिन अगर आप बाजार में हर जगह पर ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए ट्रेड बाजार नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में बाजार के अंदर राइटर्स और बायर्स में आप दिखाई दे रहे हैं क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है। सपोर्ट कह रहा है मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, रेजिस्टेंस कह रहा है मैं नीचे, रेजिस्टेंस कह रहा है मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट कह रहा है मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। ऐसे केस में हम वेट करेंगे -1 और +1 का। -1 सपोर्ट 24,209 और रेजिस्टेंस साइड में देखेंगे तो 360। अब बाजार के अंदर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं कि EOR EOS-1 और +1 के पास बाजार हमारे पास सबसे पहले कहाँ पर मिला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाइम हो रहा है यहाँ पर 11:10। और यहाँ हम टाइम देख रहे हैं, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पर 9:42। तो चलिए 9:42 हो रहे हैं, 10:30 बजे बाजार को हम लेकर चलते हैं। बाजार के अंदर अभी भी हमारा कंसोलिडेशन बना हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। सपोर्ट WTTO के शिफ्ट हुआ है 24,000 से 24,300 पर, और सपोर्ट 24,500 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ है। मतलब कंसोलिडेशन मार्केट है, और मल्टीपल ट्रेड्स का ये दिन हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में अगर सपोर्ट ने रजिस्टेंस WT टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप जो शिफ्ट हुआ है, अगर ये परसेंटेज वापस ले लेता है तो बाजार स्लाइड ब्लडबाथ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में अगर आप समझते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में अगर ये WTT करके वापस अपने आप को इंक्रीज कर लेती है परसेंटेज, और सपोर्ट ऑलरेडी बॉटम से टॉप पर आया, तो ये बुल रन में हो सकता है। मतलब बाजार में आज है तो कंसोलिडेशन, मतलब जिस भी साइड में गेम ऑफ परसेंटेज
जो डिक्रीजिंग मोड में हो रही हैं दोनों शिफ्टिंग की, अगर वो इंक्रीज होने लग गई किसी भी एक साइड में, तो बाजार क्या होने लग जाएगा, वहां पर बुल रन और ब्लड बाथ होने की संभावना बन सकती है। तो ऐसे केस में हम वेट करेंगे -1 और +1 का वेट। तो चलते हैं यहाँ पर 11:10 पर, 11:10 पर समझने की कोशिश करेंगे। 11:10 पर हमें क्या दिखाई दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाजार चल रहा है 341, और हमारे पास क्या वैल्यू है ये देखिए 11:10 के आसपास बाजार 341, और यहाँ पर बाजार हमारा 11:25 के आसपास आने की कोशिश किया है। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो सपोर्ट हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है। सपोर्ट हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। कैसे, 24,000 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग हो गया। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज क्या कर रही है, अभी भी टॉप से बॉटम गया है रेजिस्टेंस, बट अभी परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। बस अगर आप देखें कंपैरिजन में सपोर्ट साइड के, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही WTB हुआ, परसेंटेज इंक्रीज करने लगा, बट उसके थोड़ी देर बाद सपोर्ट ने क्या करा, WTT करा, परसेंटेज इंक्रीज करा, और उसके बाद शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होकर परसेंटेज डिक्रीज करा और स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे केस में बाजार में क्या रहता है, सपोर्ट साइड का एक प्रेशर रहेगा बुलिस का, जो हमें बाजार में क्या, कहाँ तक बुलिस कर सकता है ऐसे केस में, 367 तक। क्यों कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में जो टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग है उसकी परसेंटेज अभी भी बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट कर रही है। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वो प्रेशर तो बेरिश दे रहा है, बट उस स्पीड में नहीं दे रहा है जिस स्पीड में सपोर्ट साइड ने बुलिश प्रेशर दिया है 24,000 से 24,300 पर। WTT की या परसेंटेज स्पीड में इंक्रीज करते हुए शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके डिक्रीज करते हुए स्ट्रॉन्ग भी हो गया। और ऐसे केस में बाजार अगर हमें मिलता है, ऐसे केस में बाजार अगर हमें मिलता है 365 पर, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक सेफ ट्रेड पुट का रह सकता है। किस केस में, क्योंकि बाजार हमारा क्या है, मल्टीपल ट्रेड्स का दिन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम हो रहा है 9:15, 16 मिनट हो चुकी है। हमें बाजार चाहिए 363 पर। अब 363 पर बाजार मिलेगा तो हम एक पुट का विचार कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि ये वाली परसेंटेज जो 24,500 पर है, जो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगी, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगी, तो ये बाजार क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा जाने की कोशिश कर सकता है, प्लस इसमें स्लाइड बुल रन भी हो सकता है। तो हमें भी एक इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी परसेंटेज, जो टॉप से बॉटम शिफ्टिंग की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज नहीं होनी चाहिए जब बाजार 360, 62, 63 पे अगर हमें मिलता है। अगर ये ऐसे ही डिक्रीमेंट करता रहा तो बाजार के पास आपको कितना, 215 तक के लिए, 215 तक चलने के लिए क्या हो जाएगा, एक नया 100 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है। बट उसके लिए हमें किस चीज का विचार करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83% आपको दिखाई दे रही है। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती रही, अगर यहाँ पर 366 पर बाजार आया और आप पुट का ट्रेड इनिशिएट करने का विचार कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये आपके लिए क्या है, एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर ये डिक्रीमेंट रहे तो ही हम इसमें ट्रेड में बैठेंगे, और ये 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। और अगर हम सपोर्ट साइड में देखें तो सपोर्ट साइड में क्या हुआ है, इसी जगह से 24,000 से 24,300 पर सपोर्ट आया है, शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया। बट अगर ये न्यू प्लेस पर कोई दिखाई दे रहा है, ये अगर आप देखते हैं 24,200 पर एक वैल्यू हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि क्या है, 60% है अभी। अगर ये इंक्रीज होने लगी तो बाजार में क्या होगा, एक ब्लड वाट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए हम वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में है बाजार, आपका यहाँ देखेंगे 9 बजकर, ओ सॉरी, 11:22 हो चुके हैं। बाजार में लमसम ऑलमोस्ट बाजार अपने टारगेट पर आ चुका है, जो एंट्री पॉइंट है हमारा। अगर आप यहाँ से वेट कर इंतजार करते हैं और वेट इंतजार करते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज जो 83% थी वो 82% हो गई। तो ये हमारे लिए क्या है, पुट का ट्रेड इनिशिएट करने का सही प्लेस रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीमेंट में है, बट स्लोली स्लोली है, तो इंक्रीमेंट होने पर हम निकल सकते हैं। अगर ये परसेंटेज जो 82 की दिखाई दे रही है, 83 की, अगर ये 90 हो जाती है तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर क्या हो जाएगा, एक बुल रन मूवमेंट, बुल रन का सिनेरियो ये हो जाता है। क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम गया, बट अगेन परसेंटेज इंक्रीज करता तो बुलिश होने की कोशिश करेगा। बट हमें वेट करना है इसी का कि अगर ये 83 जो हमें दिखाई दे रहा है 90 के लमसम पहुंच जाता तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, या कोई एक SL भी यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। SL क्या रह सकता है आपका, अगर आपने ट्रेड लिया है 300
उनहत्तर अड़सठ से तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 400 पर निकल सकते हैं। 23,400 अगर आता है तो आप यहाँ पर 20-25 का जो स्पॉट प्राइस होगा, इतने पॉइंट का ऐसे यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर, ये ऑलमोस्ट क्या है, 50-52 से बाजार रिट्रेस होने की कोशिश करा और बाजार में एक ट्रेड कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू आपके सामने है। बाजार 50 तक गया, ऑलमोस्ट नीचे आ गया। अब यहाँ पर परसेंटेज अभी भी डिक्रीमेंट है। अगर अब आप देखते हैं तो अभी भी डिक्रीमेंट है। ये बाजार कहाँ तक रह सकता है, तो सबसे पहले तो ये बाजार रह सकता था कहाँ तक, 315, उसके बाद 267, कुल मिलाकर 100 पॉइंट का मोमेंटम की हम बात कर रहे थे। और अगर आप देखते हैं तो ये 100 पॉइंट हमें दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और समझते हैं बाजार के अंदर। टाइम हो रहा है 11:29, चलते हैं यहाँ पर 11:29 से चलते हैं 11:45 पर। 11:45 समझने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट और बाजार में चलते हैं। बाजार के अंदर और क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाई दी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज जो हमारी टॉप से बॉटम गई है, ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। 83 से 81, 70 रह गई है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये हमारा टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप आया है। तो इस केस में बाजार ने US-1 और US दो वैल्यू, और UR और UR+1, ये चार वैल्यू का बाजार हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। बाजार आप देख सकते हैं 293 चल रहा है। और बाजार के अंदर कोई बदलाव आया है क्या, कोई बदलाव अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में बाजार में ही हमारे लिए क्या है, एक सेफ ट्रेड यहाँ पर रह सकती थी। अगर आपने पेशेंस है और आप धैर्यवान हैं तो पूरे दिन में आपको एक ट्रेड नॉर्मली सेफ या मॉडरेट मिल जाती है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपके लिए भरपूर मात्रा में यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये क्या है, एक आपका रिस्क रहता है, उसमें आपको 2 दिन प्रॉफिट और 2 दिन लॉस की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो वेट करें और अच्छे से बाजार को समझें। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना और लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। तो ये आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस हमारा जो चल रहा है निफ्टी का, 25 नवंबर 2024 मंडे का दिन। बाजार में टाइम हो रहा है 11:49 और बाजार में रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ। परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीमेंट कर रहा है, बट सपोर्ट साइड में क्या हुआ है, बॉटम से टॉप पर आया और WTT हुआ, शिफ्ट हुआ, स्ट्रांग हुआ, स्पीड में हुआ। तो इस केस में बाजार +1 भी यहाँ पर ले लिया, क्योंकि बाजार में बुलिश साइड का प्रेशर सपोर्ट साइड से ज्यादा था, आपस में की रेजिस्टेंस साइड का बेरिश प्रेशर बहुत कम से कम दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी परसेंटेज बहुत स्लो स्लो डिक्रीमेंट हुई है। अब आप देखेंगे बाजार में हो रहा है 11:51। 11:51 पे अभी भी रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट होकर परसेंटेज डिक्रीज करे स्लोली स्लोली। बाजार आ चुका है 275, सपोर्ट के आसपास बाजार हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की वैल्यू है 200। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट की मार्केट प्राइस, अगर आप यहाँ देखते हैं तो मार्केट प्राइस देख सकते हैं। और टाइम आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं 11:52, और बाजार आपका 63 के पास आने की कोशिश। और बाजार में हम क्या कर रहे थे, 215 तक का वेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाजार में UR+1 और -1 का बाजार था। और EOS-1 और +1 हमारे लिए क्या, सेफ ट्रेड दोनों ही थी। अगर सपोर्ट साइड में कोई वैल्यू न्यू प्लेस पर WTT कर ले टीवी कर लेती है, जैसा कि हम बोल रहे थे, यहाँ पर एक वैल्यू में 24,200 पर दिखाई दे रही है 59%। अगर ये इंक्रीज होती रही तो बाजार में एक ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। ये ब्लड बाथ कहाँ तक रह सकता है, उसका कोई आइडिया हम नहीं लगा सकते हैं, बट फिर भी कोशिश कर सकते हैं इसको समझने की कि कहाँ तक जा सकता है, मे बी। तो और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये देखिए बाजार 284-85 चल रहा है। और बाजार के अंदर क्या क्या संभावना रही, चलते हैं 12-15 पर। 12-15 पर बाजार में क्या हुआ था, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर बाजार में देख रहे हैं मेरा चार्ट, तो चार्ट में अगर आपको देख रहे हो ये परसेंटेज कितनी स्पीड में अब कम होने शुरू हो गई है। मतलब लमसम 80%, जो 83% थी वो रह गई है 79.57। बाजार चल रहा है 306। 306 मतलब बाजार कहाँ पर है, अभी भी सपोर्ट के आसपास बाजार हमें दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट के आसपास बाजार दिखाई दे रहा है तो बाजार के अंदर हमारा रिवर्सल कहाँ से रहना चाहिए, +1 और -1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बाजार में
अगर आप देखते हैं ये वाली वैल्यू, तो ये आप देखेंगे 24,218 से हमारा एक रिवर्सल रह सकता है। 24,218 से हमारा एक रिवर्सल रह सकता है, बट अगर ये वाली परसेंटेज 58% वाली, अगर ये परसेंटेज 65 के लमसम पहुंच जाती है, तो ये बाजार हमें क्या करेगा, और ज्यादा बेयरिश होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस बढ़ती हुई परसेंटेज हमारे लिए क्या है, एक रिस्क क्रिएट करेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस भी परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है टॉप से बॉटम शिफ्ट होके, और सपोर्ट में न्यू प्लेस पर WTB की संभावनाएं भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और ये वाली परसेंटेज भी 58, जो कि क्या है, यहाँ से आया ही था सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ से आया ही था, बट यहाँ पर हमें एक वैल्यू और दिखाई दे रही है, तो हम वेट करेंगे इसका भी। अदरवाइज तो हमारे पास 124,217 से एक कॉल का ट्रेड और भी मिल सकता है, जो हमारे लिए क्या रह सकता है, एक सेफ ट्रेड कॉल का रह सकता है। जैसा कि पुट का ट्रेड हमारे लिए एक सेफ ऊपर से रहा था, बट हमने बात करी थी रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर इंक्रीज होती तो बाजार में क्या है, एक बुल रन मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 12, 15 से हमने यहाँ पर 45 पे कर लेते हैं। 45 होते होते बाजार में क्या संभावना हमें दिखाई दी है यहाँ पर, और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं अब 79, मतलब अभी भी 15-20 मिनट में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 1% का डिक्रीमेंट है, मतलब बहुत स्लोली स्लोली है। और यहाँ पर आप सपोर्ट साइड में देखेंगे, बाजार हमारा 285 अभी भी खड़ा हुआ है सपोर्ट के पास। और जो हम WTB की बात कर रहे थे 24,200 पर, अभी परसेंटेज वो डिक्रीमेंट में ही है। मतलब कुल मिलाकर सपोर्ट की 211 की वैल्यू हमारे लिए क्या रह सकती है, ये एक सेफ ट्रेड कॉल का रह सकता है। किस केस में, क्योंकि रजिस्टेंट टॉप से बॉटम आया है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आके शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया है। मतलब 4 जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, बस इसी बीच का ही बाजार हमें दिखाई दे रहा है, और बाजार वैसे ही चल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइम हो रहा है यहाँ पर 12:48, 12:48 कहाँ पर हो रहे हैं आप देख सकते हैं। ये 12:48 पर लमसम आपका बाजार ये रहा, 12:48 बाजार अभी भी वहीं चल रहा है, 285 70 80 के पास। मतलब कुल मिलाकर ये आपको जो फॉल दिखाई दे रहा है 100 पॉइंट का, ये आप देख सकते हैं 100 पॉइंट का जो आपको फॉल दिखाई दे रहा है। इस फॉल की जो हम बात करने वाले हैं आज के दिन में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे थे WTB वहाँ होने की, तो चलिए ये फॉल हुआ है हमारा कितने, 12:45 के पास, और 12:45 ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 हो रखा है। अगर आप यहाँ बात करते हैं ये 57% की, और यहाँ ऊपर भी यहाँ पर 57, यहाँ पर 24,004, 24,000 पर भी, और 24,200 पर भी। और बाजार यहाँ से गिरा है कहाँ तक, 255। हमारे पास वैल्यू है 212 की, तो हमारे लिए 212 एक कॉल का ट्रेड रह सकता है, वो किस केस में, और इससे नीचे वाला हम स्टॉप लॉस जरूर लेकर चलेंगे। या आप अगर 212 से ट्रेड यहाँ पर लेते हो और 200 पर बाजार चला जाता है, मतलब और 12 नीचे नंबर चला जाता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस ये आपका रहता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप 12 पॉइंट में ही यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका लगाओगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो आप चाहते हो कि भाई बड़ा स्टॉप लॉस देकर आप 100 पॉइंट का मोमेंटम चाहते हो, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर 200, जो कि आपका 24,000 देख सकते हैं यहाँ पर 24,211 से बाजार नीचे आने की कोशिश अभी नहीं किया है। अभी भी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 58% अभी भी है। और टाइम हो रहा है आपका 2:54। आपका ध्यान कहाँ रहेगा अभी फिलहाल के लिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीमेंट में है, 78 रह गई। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये परसेंटेज यहाँ देख सकते हैं, ये परसेंटेज जो 57 थी ये क्या है, इंक्रीज हो गई है। ऐसे केस में जो 211 से हम जो ट्रेड लेने की बात कर रहे थे, वो हमारे लिए क्या रह सकता था, एक ट्रेड रह सकता था। बट हमारा अगर 200 जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, एग्जिट करते हैं। किस केस में, स्टॉप लॉस लगाकर। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप एग्जिट रख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने 212 से ट्रेड लिया है तो 166 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रह सकता है। अगर 166 बाजार जाता है तो वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, जिसमें हम क्या है, एक डाइवर्जन का ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर उससे नीचे बाजार जाता है तो हमारे क्या है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाता है। अब इस केस में बाजार इतना नीचे क्यों गया, इसको कोशिश कर रहे हैं हम समझने की। टाइम हो रहा है यहाँ पर 12:01 यहाँ पर आप देखेंगे 1 बज चुका है। मार्केट है 142 43, मतलब 166 से भी बाजार नीचे जा चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वहां से भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अब अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर 4-5% का इंक्रीमेंट यहाँ पर सपोर्ट साइड में, 64% जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हुआ है। अब ऐसे केस में बाजार में हम वो बात कर रहे थे, अगर ये 65% के आसपास कंटिन्यू इंक्रीमेंट हमें दिखाई देता है, तो हमारे लिए क्या होगा, एक एग्जिट रहेगा मार्केट से यहाँ पर। क्योंकि बाजार के अंदर क्या है,
स्लाइड बुल ब्लड बाथ का सिनेरियो हमें यहाँ पर दिखाई देने लग गया था, क्योंकि ओआई ऑलरेडी हमारी बाहर है और वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 65% आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर चलते हैं 1:15 पर। 1:15 पर क्या हुआ, जो और बॉटम पर बाजार आया। ऐसे केस में ब्लड बाथ में हम वेट करेंगे टॉप का ही। टॉप हमारे लिए क्या रह सकता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 66% यहाँ पर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। 24,200 के सपोर्ट साइड में देखेंगे 66%, कितनी स्पीड में वैल्यू बढ़ना स्टार्ट कर दिया है इसने, जिसके कारण बाजार में ये फॉल आया है। बट हमने देखा है कि 75% जब होता है तो उसके बाद ही इसको हम मानते हैं ब्लड बाथ की सिचुएशन। बाकी अदरवाइज बाजार नीचे जाता भी है, एक डायमंड अगर एक्स्ट्रा चला गया है तो आप यहाँ पर एसएल ले सकते हैं, और वो जरूरी है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसएल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में बाजार अगर आउट ऑफ कंट्रोल कंट्रोल होता है तो आप बाजार से एग्जिट होना ही अपने आप को सेफ रख सकते हैं। 156 मार्केट चल रहा है, 142-43 बाजार रहकर आया है, ब्लड बाथ का सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसे केस में हर टॉप से बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें टॉप रहेगा तो क्या टॉप रह सकता है हमारे पास, ये हमें दो टॉप दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका 24,333 और एक है 24,275 का। ये दो ही वैल्यू है। अगर इससे पहले अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर हैं तो आपके लिए 24,227 ये तीसरी वैल्यू है जो हाईली हाईली रिस्क यहाँ पर रह सकती है। ब्लड वाश के केस में हम यहाँ पर विचार करते हैं, बट यहाँ पर अगर ऊपर गया तो 100 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं रिस्क क्रिएट, और नीचे के लिए भी 100 पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट मीन्स 100 पॉइंट। अगर आप वेट करते हैं 278 और 335 का, तो ये आपके लिए दोनों एक मॉडरेट और सेफ ट्रेड रह सकती है 100 से 150 पॉइंट की। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट को यहाँ पर कर लेते हैं। बाजार आपका आया है नीचे, टाइम हो रहा है 1:10। आप यहाँ देख सकते हैं 1:10 का टाइम ये चल रहा है। बॉटम पर बाजार आया, तो ऐसे केस में हम टॉप का वेट क्या करेंगे। टॉप हमारे लिए ये वाली वैल्यू देखिए, ईयूएस की वैल्यू जो हमारे लिए क्या थी, ये देख सकते हैं यहाँ पर ईओएस की वैल्यू जो हमारे लिए 300 पर है, 266-65 की यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हाईली हाईली रिस्की है, और बाजार वहां पर आया है 266, मतलब 265 के पास आया है। ऐसे केस में हम क्या, हाईली रिस्की ट्रेड हमारे लिए रहता है, बट वेट करेंगे। अगर ये WTB हो जाता है इस जगह पर 24,200 पर रेजिस्टेंस, तो ये हमारे लिए एक स्लाइड रिस्क रह सकता है, अदरवाइज ये हाईली रिस्की है। सिर्फ दो वैल्यू आपके लिए यहाँ पर रहेंगी, ये दो ही वैल्यू है आपके लिए ट्रेडेबल, अदरवाइज ये वाली वैल्यू आपके लिए हाईली रिस्की है। बाजार हमारा ब्लड बाथ में किस कब हो जाएगा, जब ये WTB अगर अपने आप को कर लेता है। अगर ये WTB अपने आप को कर लेता है तो ये हमारा क्या है, ऑलरेडी ब्लड बाथ में चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट साइड में टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हुई है, बट परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। वहां पर क्या है, क्या कर रहा है वहां पर, कभी घटाता है कभी बढ़ाता है, मतलब ब्लिंक कर रहा है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वापस 78 से 79.55 आ चुका है। बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट कह रहा है मैं फिर से नीचे जाना चाहता हूँ, 70% यहाँ पर हो चुका है। अब बाजार के अंदर टाइम हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे 1:16, बाजार चल रहा है 192 पर। और अगर ये रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पर WTB हो गया ओआई की तरफ से या वॉल्यूम की तरफ से, तो यहाँ पर हमारे लिए 222 और 271। अब ऐसे केस में 271 अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए क्या हो सकती है, एक सेफ मॉडरेट पुट का ट्रेड यहाँ पर रह सकता है 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का एक मॉडरेट पुट का ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, बट वेट करेंगे यहाँ पर और बाजार में चलते हैं। टाइम हो रहा है 1:20, चलते हैं 1:20 से 45 पर चलते हैं, 25 बाजार को आगे ले लेते हैं। 1:45 और समझने की कोशिश करते हैं कि और बाजार में यहाँ पर क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक ट्रेड हमें यहाँ पर जो दिखाई दी है 100 पॉइंट की, जो क्या थी हमारी रेजिस्टेंस साइड से UR+1 से EOS-1 तक के लिए, या फिर आप उसको EOS पर भी ट्रेड को बुक कर सकते थे, जो कि आपके लिए कितना रह सकता था, लमसम आपके लिए 50 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हाँ 50 पॉइंट आपका ये रह सकता था। आप चाहो तो 100 पॉइंट भी पूरा यहाँ पर ट्रेड बुक कर सकते हो ट्रायल करके। तो आप अगर यहाँ देखेंगे 45 पर, ये आपके सामने देख सकते हैं। टाइम मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, 180 बाजार चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 147 बाजार हमने यहाँ पर ले लिया है। और रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज हमारे लिए क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जो 78 तक गई और 79-87 मतलब इंक्रीज कर रही है, मतलब बुलिश प्रेशर। और रेजिस्टेंस साइड से बुलिश है और सपोर्ट साइड से ही WTB न्यू प्लेस पर हमें दिखाई दे रहा है। और दोबारा 24,000 पर भी हमें 75% दिखाई दे रहा है, जो हम सुबह ही बात कर रहे थे कि ओआई ऑलरेडी क्या है नीचे थी स्ट्रांग। तो ऐसे केस में हम सपोर्ट साइड में हमें
प्रेशर दिखाई दे रहा था। और अगर हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, 1:50 बाजार में हुआ है और यहाँ पर देखेंगे बाजार खड़ा है 176। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये बुलिश प्रेशर क्रिएट तो कर रहा है, ये वाला बुलिश प्रेशर क्रिएट तो कर रहा है, बट सपोर्ट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू 56% और 49%। मतलब अगर ये डिक्रीमेंट होते हुए स्ट्रांग हो जाए रजिस्टेंस, और न्यू प्लेस पर WTB कर ले 24,200 पर रजिस्टेंस साइड में, तो ये हमारे लिए 230 और 280, ये दो वैल्यू और प्लस सेफ हमारे लिए 307 की रहेगी। बट अब बाजार ने, अगर हम देखते हैं तो बाजार ने क्या हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी है, तो आप देखिए 210 फर्स्ट टाइम दी ये वाली, ये 210 की वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है फर्स्ट टाइम, जो कि कह लिए हाईली रिस्की थी। बट सेकंड टाइम में इसने हमें क्या दिया है यहाँ पर, 260-65 की जो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे 160-65 की वैल्यू भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 100 पॉइंट का मोमेंटम 260 से लेकर कहाँ तक के लिए ट्रेड हम यहाँ पर विचार कर सकते थे, 165-66 तक। क्यों? क्योंकि बाजार ब्लड बात में है और बाजार ने 170 लगाया है, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 पॉइंट का मोमेंटम है। बट ये जितना कितने बजे दिखाई दिया हमें, यहाँ पर आप देखेंगे 2:45 पर, और 2:45 पर हम क्या है ट्रेड नहीं करते हैं 2:30 बजे के बाद। तो ऐसे केस में ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं था आज के दिन में। अगर आपके पास ट्रेडे थी तो यही एक ट्रेड है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप सेफ ट्रेडर है और बाजार में धैर्यवान हैं तो बाजार आपको ट्रेड देता है। जैसा कि आप अगर देखते हैं तो सुबह सुबह जो हमें ट्रेड दिखाई दे रही थी, एक ट्रेड आपके लिए ये थी जो कि रिस्की प्लेस थी। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक ट्रेड आपके लिए ये भी यहाँ पर रह सकती थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये ट्रेड लेते हैं, ये वाली ट्रेड आपके लिए थी यहाँ तक के लिए कह सकते हो, या फिर उससे ऊपर भी यहाँ पर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बाजार में अगर नीचे जाता तो -1 एक डाइवर्जन, और ऊपर के लिए दो डाइवर्जन, क्योंकि बाजार में -1 और +1 का बाजार था कंसोलिडेशन केस में। और जो आपके लिए सेफ है ट्रेड रही है वो ये ट्रेड आपके लिए यहाँ पर एक सेफ ट्रेड रही है, जो कि 100 पॉइंट का एक मोमेंटम जो कि दिन के मिड में आपको मिला है, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आपने बीच में ट्रेड लेकर ओवर ट्रेड नहीं किया है कॉल पुट तो चलिए ये है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और बाजार में हुआ है 2:02, चलते हैं बाजार में और बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 2:15, 2:15 पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये लीजिए चार्ट आपके सामने अभी भी ओपन है। बाजार के अंदर टॉप मिलने की कोशिश की कर, जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर परसेंटेज दोबारा से डिक्रीमेंट होने लगी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस साइड में जो कि टॉप से बॉटम आया था, फिर परसेंटेज इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद ये 753% इंक्रीज करने लग गया यहाँ पर। अगर ये WTB आज नहीं होता तो अगर कल होता है, या कल अगर कोई संभावना बनती है, तो बाजार बियरिश फिर से रह सकता है। क्योंकि क्या है यहाँ पर सपोर्ट दोबारा से WTB हुआ है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया, और बॉटम आने के बाद न्यू प्लेस पर यहाँ पर 53% है। अगर ये हो जाता है 60 से ऊपर तो ये WTB करने की कोशिश करेगा। 75 के बाद WTB हम इसको मानते हैं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, अगर हमारी यहाँ जनरेट करने की कोशिश करता है। बाजार चल रहा है 200, यहाँ देख सकते हैं बाजार में टाइम हो रहा है 2:18 और 210 बाजार चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हाईली रिस्की है और 267 हमारे लिए एक मॉडरेट ट्रेड रह सकते हैं। बट अब टाइम हो चुका है 2:20, तो हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट करने की कोई विचार नहीं रखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, और चलते हैं यहाँ पर बाजार यहाँ पर कितने बजे आया था। बाजार अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2:45 पर आया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर 2:35 पर, 2:35 पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपके सामने आपका ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में अगर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, बट 1% यहाँ पर जनरेट हो रही है जो कि 55 से 56%। और रजिस्ट सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो कितनी स्पीड में WTB यहाँ पर 24,300 से 24,200 पर करने की कोशिश कर रहा है, प्लस 24,000 पर भी वापस जाना चाहता है। तो ऐसे केस में बाजार हमारा ब्लड बात में है, हर टॉप से बिकवाली
और टॉप हमारे पास तीन है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे बाजार आपका 215-16 चल रहा है, और हमारी वैल्यू हम क्या वेट कर रहे थे, 260-65 की वैल्यू, बट 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होता है। ऐसे केस में बाजार यहाँ मिलता है तो 100 पॉइंट आपका कहाँ तक, 167 तक, मतलब 267 से 167 तक ये बाजार 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें देने की पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है। अगर आप धैर्यवान ट्रेडर हैं, और अगर आप पेशेंस रखते हैं, और अपने ट्रेड पर विश्वास रखते हैं कि हाँ, जो मेरी थ्योरी है, जो हमें डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने सिखाई है, और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, और बाजार को डॉट टू डॉट समझ रहा हूँ, और उस पर प्रैक्टिस की है मैंने, तो आपके लिए बाजार तो आज ट्रेडेबल था, अगर आप पेशेंस के धनी हैं तो ये है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरा कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अब मैं डेली आपके लिए लाइव आऊंगा, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं अपने एपिसोड्स की, वो एपिसोड्स भी हमारे कंटिन्यू अब रहेंगे, और अब तक हमारे 23 एपिसोड्स आपके पास आ चुके हैं। आप फ्री में एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन वहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को कैसे लर्न करना है, कैसे उसको रीड किया जाता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8700549429 पर। मैं आपको सिखाऊंगा एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को कैसे यूज करते हैं। स्टॉक्स में भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो हमारे एफएनओ में स्टॉक्स हैं 150, हर स्टॉक के अंदर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं, और बाजार के अंदर स्टॉक्स में कहाँ तक बॉटम इंट्राडे रह सकता है, कहाँ तक बाजार का टॉप रह सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बाजार के अंदर राइटर्स और बायर कैसे यहाँ पर वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझने सीखने को मिलेंगी। तो ये है आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। टाइम हो चुका है आपके सामने, देख सकते हैं 2:46। 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है। कल आज के अकॉर्डिंग अगर हम बाजार को देखें, तो कल गैप डाउन बाजार में रह सकता है। गैप डाउन मीन्स लमसम 100 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अभी दोबारा से अगर हम देखें बाजार को, तो बाजार में ये परसेंटेज इंक्रीज करने लग गया है, सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड में, और सपोर्ट साइड में भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब जो सुबह मार्केट था, बाजार दोबारा से क्रॉस करने लग गया एक दूसरे को, रेजिस्टेंस दोबारा परसेंट इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट न्यू प्लेस पे डब्ल्यूटी भी कर रहा है। कंसोलिडेशन मार्केट, अगर बाजार में यही कंसोलिडेशन बना रहा, तो बाजार क्या रहेगा यहाँ पर, कैसा खुल ओपन हो सकता है, ये हो सकता है आपके लिए या तो जिसे हम कहते हैं फ्लैट ओपनिंग, या फिर अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है दोबारा से, जो 24,500 पर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये पर बाजार गैप डाउन 100 पॉइंट हमें देखने को भी मिल सकता है। ये देखिए टाइम हो रहा है यहाँ पर 51 चलते हैं, यहाँ पर टाइम बढ़ा लेते हैं, और बाजार को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के कल की गैप अप या गैप डाउन, तो यहाँ पर 15-15, चलिए 3:15 पर यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं, तो एक फ्लैट ओपनिंग भी यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि बाजार के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहा है दोबारा से बुलिश होना चाह रहा है, सपोर्ट कह रहा है मैं बेरिश होना चाहता हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस उस स्पीड में प्रेशर बुलिश क्रिएट नहीं कर रहा है, तो बेरिश की संभावना ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है बाजार कल क्या ओपनिंग करता है। मेरी जो है, जो कि वह फ्लैट और 100 पॉइंट का गैप डाउन लमसम यहाँ पर रह सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं इसको विराम।